हम गए थे अभी बिहार, पटना, वहाँ पे कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक थी और पिछले 3 हफ्ते से रह चल के ये चल रहा है कि भाई क्या है फॉर्मूला। आरजेडी की आदत है, ज़्यादा लेट करेगी कांग्रेस तो आरजेडी सीट बांटना शुरू कर देगी। अच्छा, तो कांग्रेस की जो कार्य समिति की बैठक थी वो ऐसी टाइमिंग पर थी कि जो सीट शेयरिंग वाला पूरा बार्गेनिंग चल रहा है उसमें भी एक संदेश देने की कोशिश है कि भाई सत्ता पक्ष को ही नहीं, मतलब अपने पार्टनर्स को भी, बिग ब्रदर को भी। हम पहुंचे वहां पे सदाकत आश्रम, पहली बार हो रही थी, दशकों में नहीं हुई है आज़ादी के बाद। सदाकत आश्रम पहुंचते हैं तो देखते हैं पूरा तलैया बना हुआ है, पानी ही पानी। एक दिन पहले पहुंचे और उससे पहले हम देखे थे सदाकत आश्रम को तो काफी इंक्रोचमेंट था। तब अखिलेश प्रसाद सिंह अध्यक्ष थे, तो उन्होंने पूरा जो इंक्रोचमेंट है वहां से हटवाया, रिप्लेस किया लोगों को। तो मैं ये कह रही हूँ कि कांग्रेस एज ए प्लेयर बिहार में अपना पोस्चरिंग पूरी तरह से कर रही है, अपने पार्टनर्स के लिए भी और अपने और विपक्ष के लिए। राहुल गांधी आए, कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई, मतलब मायने नहीं थे कुछ। वहाँ से कर्नाटक से नेता आ रहा है, तेलंगाना से नेता आ रहा है, खरगे साहब पहुँच रहे हैं। इसी बीच जब हमने कहा कि भाई कांग्रेस, हम एक नेता से कह रहे थे कि कांग्रेस तो खड़ी हो रही है यहाँ पे, क्या आपको लग रहा है कार्यकर्ता दिखने लगे? तो वो नेता बोले भैया वोटर अधिकार यात्रा में आपको लग रहा है जो लोग निकले थे वो कांग्रेस के लोग थे? कहते हैं आरजेडी के थे, उनको झंडे पकड़ाए गए कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस के झंडे वहां पे बहुत सारे थे। तो ये अभी जमीनी हकीकत जो है कांग्रेस के लिए, दिल्ली बहुत दूर है बिहार में। और यहाँ पे आलम यह है कि सीट शेयरिंग में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी 40-42 सीटों से ज्यादा कांग्रेस को नहीं देने के मूड में है। कोई नेता कह रहा था कि अभी तो बात 50 तक भी नहीं पहुंची है मौसमी, 70 मांग रहे हैं वो लोग तो शायद। वो लोग 70 मांग रहे हैं, उन 90 पे तैयारी कर ली है कांग्रेस ने। तो यहाँ तो आलम ये है कि 40 पे बार्गेनिंग शुरू हुई है और 5 तारीख के बाद आप देखेंगे फट फट ऐलान होना आरजेडी में, जो उनके सिटिंग एमएलएज वाली सीट है, आरजेडी सिंबल अपना बांटना शुरू कर देगी। लोकसभा में भी हो चुका ये वो अपनी सिटिंग एमएलए तो उनके क्लियर ही हैं, तो वो उसमें बांटना शुरू कर देगी। तो अभी बड़ा पेच फंसा हुआ है। और जो पैनल्स बने हैं कांग्रेस के, पहली बार हो रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी इतनी ज़्यादा डीप जा रही है अपने कैंडिडेट्स के लिए। तो कांग्रेस 5 साल की योजना लेके चल रही है बिहार में। उन्होंने एक पूरा पैनल तैयार किया है, 3-3 लोग हर एक सीट पर तैयार किए हैं। अब भेजा है ग्राउंड पे रेकी करने के लिए कि आप लोग 5 तारीख से पहले, 6 को है शायद स्क्रीनिंग कमेटी, 5 तारीख से पहले इन 3 नामों पे आप बताइए कि कौन लीड रोल में है। उसके बाद हम वो अपनी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी को भेजेंगे। लेकिन सवाल यही है यहाँ पे कि आरजेडी से कौन आइस कट करेगा। आरजेडी के साथ माले भी है, क्योंकि माले को पता है कि आरजेडी के बगैर वो इतनी सीट्स पुल नहीं कर पाएगी। दीपांकर जी की अच्छी ट्यूनिंग है आरजेडी के साथ, तो वहाँ पे वो क्लियर कट है। तो कांग्रेस यहाँ पे अलग थलग नजर आ रही है, क्योंकि अगर उसको ज़्यादा सीटें चाहिए तो मैं ये कह रही थी कि एक और शख्स है और एक और पार्टी है, जनसुराज पार्टी, अमित, जो लगातार मौसमी इसमें छोटी सी एक चीज है, शायद ये सीट शेयरिंग ना हो पाना, एक अंडरस्टैंडिंग ना हो पाना, इसी कारण कांग्रेस ने अभी तक तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। हो सकता है यही कारण है ना, क्योंकि अगर हो गया होता तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार आप घोषित कर दें, राहुल, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं करे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए दुविधा है और आरजेडी के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है उसमें। लेकिन वो यात्रा के दौरान ये भी बात तो कही जा रही थी, जैसे पप्पू यादव को लेके बड़ी बहस चल रही थी, तो बात कही गई कि इंटरनली आरजी ने कह दिया है तेजस्वी को कि भाई तुमको मुख्यमंत्री बनना है, आप उस पर फोकस करो। ये कौन नेता स्टेज पे आएगा, कौन से जीप पे जाएगा, पीछे जाएगा, छोटी चीज़ों को साइड कर दीजिए। इंटरनली वो अंडरस्टैंडिंग तो है ही। तेजस्वी यादव नहीं तो कौन, विपक्ष का नेता, उसको लेके अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन सवाल ये है, आपने ओपनली नहीं कहा। हाँ, आप कई बार पूछा गया है सवाल, आपने भी इस बार शायद दोबारा से आपने पूछा था, लेकिन जो मैसेजिंग है ना वो बाहर है। हिमांशु, इस बारी मैंने अभी जब CWC हुई थी ना, तो मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम मौजूद थे, तो वहां पे एक सहयोगी ने पूछा सीट शेयरिंग को लेके,
तो अलावरू साहब बोलने लगे कि कोई ये नहीं पूछता कि जनता का हक छिन रहा है, कोई ये सवाल नहीं पूछता, कोई वो सवाल। आप लोग यही सवाल नहीं, पूछते रहते हैं। उसका कारण ये है, अगर 2020 के आप पूरे चुनाव को देखेंगे ना, उसको अगर आप उसका विश्लेषण कर लें, तो जो सरकार नहीं बनी ना महागठबंधन की, उसमें एक बड़ा फैक्टर कांग्रेस है कि आपने 70 सीटें लड़ी और 19 जीते। आपका स्ट्राइक रेट जो है वो 30% से नीचे चला गया, और दूसरी तरफ लेफ्ट ने 29 सीटें लड़ी और आप 16 सीटें जीत के आए। तो जो आपका 18 स्ट्राइक रेट है, और मार्जिन कितना कम था, 12 सीटों का। अगर वो 12 और ओवैसी एक अलग फैक्टर था, लेकिन अगर कांग्रेस की जगह वो सीटें आरजेडी ने लड़ी होती तो शायद जीत का स्ट्राइक रेट आरजेडी का अच्छा होता। ये आरजेडी के जो रणनीतिकार हैं, ये उनका मानना है, क्योंकि हम लोग पार्लियामेंट में उनसे बात करें तो उन्होंने कहा यार अगर ये 30 सीटें हमने लड़ी होती तो हमारा स्ट्राइक रेट ज्यादा अच्छा होता। Reporters Off.